अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज हम पैक्टा ने जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जारी की है एफएससी क्लास की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, उसका हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन दिस क्लासिफिकेशन we discuss about the metals, non-metals and metallites। मैं आज आप लोगों को ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के अंदर वाज़ेह फर्क और आसान अल्फाज के अंदर क्लैरिफाई करूंगा। अजीज तलबा, जैसा कि मेटल्स के बारे में हम देखेंगे, मेटल्स क्या चीज होती है। मेटल वो चीज होती है विच ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हासिल कर ले, दैट इज कॉल्ड मेटल्स। एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज हासिल कर ले, वो कहलाते हैं मेटल्स कहलाते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स कहते हैं वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज हासिल कर ले, उनको हम कहते हैं मेटलाइट्स। हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो मेटल्स होती हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद थर्ड है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कहते हैं वो एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों जैसी प्रॉपर्टीज शो करे, उन्हें बोलते हैं हम मेटलॉइड्स। उनके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है। अगर मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर नॉन मेटल जैसी करेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमने अजीज तलबा इनकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर इसकी एग्जाम्पल्स है। उसके बाद नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल कौन सी है? क्लोरीन, सल्फर और फॉस्फोरस। उसके बाद हम देखेंगे जो एलिमेंट्स होते हैं टू द लेफ्ट ऑफ द स्टीयर स्टेप लाइन आर कंसीडर्ड मेटल्स। हम इधर डिस्कस करेंगे, नीचे मैंने लिखा हुआ है स्टीयर स्टेप लाइन क्या चीज होती है, वो बाद में हम देखेंगे। कहते हैं कि जो स्टीयर स्टेप लाइन के लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम बोलते हैं, हम मेटल्स बोलते हैं। उसके बाद फार राइट साइड पे जो होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के स्टीयर स्टेप लाइन के, उनको बोलते हैं हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। उसके बाद बिल्कुल साथ हो, जस्ट राइट ऑफ द स्टेप लाइन, वो एलिमेंट्स कहते हैं मेटल्स और नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको बोलते हैं मेटलाइट्स बोलते हैं, हम सेमी मेटल्स बोलते हैं। तो ये अभी सुबह मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में एक टेबल की शक्ल में ये आप लोगों को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में फर्क दिया है। अगर पेपर में क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स, यू कैन राइट इन दिस सिनेरियो। आप इस शक्ल में लिख सकते हैं और एग्जामिनर इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे मार्क्स देगा। इसी तरह मेटल्स, मेटलाइट्स और नॉन मेटल्स में फर्क पूछ सकता है, मेटल्स और मेटलाइट्स में फर्क पूछ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टीयर स्टेप लाइन क्या चीज होती है। ये वो चीज होती है कि हेल्प टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट ग्रुप्स, कि जो एलिमेंट है उसके ग्रुप्स फाइंड करने में हमें जो हेल्प करती है वो कौन चीज करती है? स्टीयर स्टेप लाइन। उसके बाद स्टीयर स्टेप लाइन जो हमारी सीढ़ियां ना, उससे स्टेयर मींस सीढ़ियां, उसके स्टेप्स की तरह लाइन होती है। अब ये लाइन शुरू होती है बोरॉन से और जाती है पोलोनियम तक जाती है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये एलिमेंट्स
पाए जाते हैं ये स्टेयर स्टेप लाइन के अंदर। तो ये स्टेयर स्टेप लाइन के जो लेफ्ट साइड पे होंगे मेटल्स होंगे, जो फार राइट साइड पे होंगे थोड़ा सा राइट साइड के थोड़ा सा दूर होंगे वो होंगे नॉन मेटल्स, और जो बिल्कुल साथ होंगे वो होंगे मेटलाइड्स होंगे। तो ये अजीज तलबा आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। अगर आप लोगों को हमारे इस लेक्चर की समझ आई हो तो अपनी राय लाजमी दें, कमेंट्स के अंदर बताएं कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप लोग रीजन बताएं, तो हम इंशाल्लाह आप लोगों की राय को मद्देनजर रखते हुए मजीद लेक्चर को बेहतर करेंगे, ताकि आप लोगों को ये केमिस्ट्री आसान लगे और आसान अल्फाज में पेश की जा सके। तो अजीज बच्चों, अपने जो दोस्त है, अहबाब है, क्लास फेलोज है, उनके साथ भी हमारा चैनल शेयर करें। हैदर्स एजुजोन ये हमारे चैनल का नाम है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके अंदर हर तरह की जो एजुकेशन से रिलेटेड है मटेरियल फराहम किया जाएगा। तो लाजमी इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।